Welcome in Aviation Channel. Today you are going to learn about what is turboprop. जिस तरह पाकिस्तान में कौन सा है टर्बो प्रॉप, एनीबॉडी? जिसमें टरबाइन भी है और प्रोपेलर भी है, कौन सा जहाज है? पीआईए के पास एटीआर। बिल्कुल, अभी पाकिस्तान के पास एटीआर 42 है, इसके अंदर 42 पैसेंजर बेड। सो एटीआर 42 में पंखा भी है जो कि जिसको आप प्रोपेलर कहते हैं, और उसके अंदर टरबाइन भी है। ये वाला टरबाइन है, यहाँ पे हवा आ रही है, आएगी जिस तरीके से ये आगे फैन है, ये नोट हियर, कैन यू सी? उसी तरीके से टरबाइन जो है फ्यूल के साथ मिक्स करके यहाँ पे कंबशन हो रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद हॉट एयर गैसेस ये निकल रही है, हॉट एयर गैसेस आर कमिंग आउट हियर, ठीक है। सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ propeller and turbine. So that is why it is called turboprops, propeller and turbine, ठीक है। So इसके अंदर क्या होता है कि इंजन रिस्पॉन्स तकरीबन जल्दी हो जाता है, क्योंकि जैसे ही आप पावर खोलते हैं तो आपका जिस तरीके से गाड़ी के अंदर है तो होता है, उसी तरीके से गाड़ी में क्या है कि जब आप पावर खोलते हैं तो इंजन से कनेक्शन है किस चीज से? टायर के साथ, रॉड्स और गियर्स के साथ मिलके टायर उसी तरह तेज घूमता है, तो तेज घूमता है तो आगे बढ़ती है। यहाँ पे जहाज में क्या है? जहाज में कोई कनेक्शन नहीं है टायर के साथ। किस चीज के साथ कनेक्शन? कनेक्शन नहीं है, लेकिन हवा पीछे फेंक रहा है, इंजन जो है वो हवा पीछे फेंक रहा है। एंड जिस तरह मैंने आपको बताया, न्यूटन का लॉ है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। सो इसी तरीके से इसके एडवांटेज क्या है? गुड इंजन रिस्पॉन्स, मच क्वाइटर देन जेट इंजन में ज्यादा शोर होता है, गुड परफॉर्मेंस एट लो स्पीड एंड गुड फ्यूल एफिशिएंसी। और इसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या है? इट इज नॉट फास्ट एंड इट कैन नॉट गो टू हाई ऑल्टीट्यूड। ये वाले इंजन जो है ज्यादा ऊपर नहीं जा सकते, ज्यादातर 10,000 15,000 से ऊपर नहीं। ऑल्टीट्यूड है डिस्टेंस फ्रॉम द मीन सी लेवल, डिस्टेंस ऑफ द एयरक्राफ्ट फ्रॉम द मीन सी लेवल। ये मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, आप लोगों को पहले मैंने बताया था ऑल्टीट्यूड, हाइट और एलिवेशन, ये तीन चीजें आपको पता होना चाहिए। मतलब आप एविएशन मैनेजर हैं, यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर व्हाट डज इट मीन। ऑल्टीट्यूड इज, हर वक्त हवाई जहाज का आप ऑल्टीट्यूड में बात करते हैं कि वो समंदर की सतह से कितना ऊपर, ठीक है। जब हम हाइट कहते हैं देन इट इज द डिस्टेंस ऑफ द एयरक्राफ्ट फ्रॉम द ग्राउंड बिलो इट। मिसाल के तौर पे अगर कोई जहाज जमीन से कितना ऊपर है, अगर किसी पहाड़ी के ऊपर जहाज फ्लाई कर रहा है तो उसकी हाइट में भी 1000 फीट, लेकिन उसकी ऑल्टीट्यूड में भी 5000 फीट। ये एक पहाड़ी है, ठीक है, ये हवाई जहाज। सो समंदर से यहां तक जो है होगी इसकी ऑल्टीट्यूड होगी, सो दिस कुड बी मे बी 5000 फीट, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल। और ये इसकी हाइट जो होगी 1000 फीट होगी, तो ये हिल का जो टॉप है ये 4000 फीट पे होगा, समझ लगी? So difference between altitude and height, if you're flying over the sea, then it is the same thing, right? But if you're over the hills and you are above, normally altitude means above mean sea level, above mean sea level, इसको AMSL भी कहते हैं, above mean sea level. Height is above ground level, इसको AGL भी कहते हैं, AGL, ठीक है। और elevation is always about a place. Yes. Always about a place. Place, how far above the sea is that place? For example, in Karachi, the Karachi airport is 100 feet above mean sea level. Shah Faisal airport, which the Air Force has, is 60 feet above mean sea level. Masroor airport, right, which is the military airport, that is only 35 feet because it is very close to Oxford.
35 feet above mean sea level. So you'll say elevation. Whenever you go to an airport, if you look at the air traffic control tower, right? At every airport, there's a tower. The tower and the top, they will be written elevation so much, right? So the elevation जो है ये, it is the place. It is never the aircraft का आप elevation कभी नहीं कहेंगे, right? Elevation aircraft की height भी हो सकती है, आप बोल सकते हैं, altitude भी कह सकते हैं, but they will have a different meaning. अगर height कहेंगे तो above ground level है, altitude कहेंगे तो above mean sea level है.